नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आज हम पुनः गुजारिश करेंगे आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। मीडिया में बहुत सारी डिबेट हुई, बहुत सारी खबरें चली, भी चोर हैं, भ्रष्टाचार किया है। वहीं अब जब सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की है, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं। क्या कहेंगे आप इसको? मीडिया ट्रायल, और मीडिया ट्रायल में चरित्र हनन, जिस तरह से छवि को दागदार किया गया, अनर्गल आरोप लगाए गए, मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, सीबीआई की रेड हुई, क्या मिला? उसी सीबीआई ने जो पहली चार्जशीट फाइल की है, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इस तरह का चरित्र हनन कौन कर रहा है, किसके कहने पर कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है, प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मीडिया अनर्गल खबरें चलाता है, क्यों चलाता है, इसके पीछे कौन है? प्रश्न बहुत सारे हैं। वहीं उन सारे प्रश्नों के जवाब भी हैं। जनता जानती है कि जिस तरीके से सत्ताधारी दल मीडिया को अपने शिकंजे में कसे हुए है और जैसा चाहता है वैसा उसका दुरुपयोग करता है। मैं दुरुपयोग इसलिए कहूंगा क्योंकि बिना किसी खबर की सच्चाई के किसी का चरित्र हनन कर देना, किसी को दागदार साबित कर देना, यह मीडिया का काम नहीं है। मीडिया, मैंने पहले भी देखा है, पत्रकारिता में एक बहुत लंबा अनुभव। पहले खबरों को जांचा परखा जाता था, उसके बाद खबरें दिखाई जाती थी या खबरें छापी जाती थी। आज बिना किसी आधार के खबरें दिखाई जाती हैं, डिबेट होती हैं, तीखी बहसें देखने को मिलती हैं और उसके बाद जो नतीजा आता है वो ढाक के 3 पात। जिस तरीके से सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को अपनी पहली चार्जशीट दिल्ली के राव जमानी कोर्ट में पेश की है। आपके संचार प्रभारी और पेशे से कारोबारी विजय नायर समेत 7 लोगों के खिलाफ दायर केंद्रीय जांच एजेंसी की फाइनल रिपोर्ट में मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। दोस्तों, चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन जो हमने चरित्र हनन किया, जो आरोप लगाए, जो छवि दागदार बनाई गई, उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? और क्या जो लोग इस तरह से कृत्य में शामिल होते हैं, षड्यंत्र में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आप क्या राय रखते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? वहीं जैसे चुनाव आता है, किसी भी स्टेट में चुनाव हो, हमने पंजाब भी देखा है, हम गुजरात देख रहे हैं, हमने हिमाचल भी देखा, हम दिल्ली का चुनाव भी देख रहे हैं और एक लंबे अरसे से चुनाव का मेरा पर्सनल अनुभव है। जब जब चुनाव आते हैं तब इस तरह का किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप, ईडी, सीबीआई, चार्जशीट, क्या क्या नहीं देखने को मिलता है। और मीडिया इन सबको तूल देता है, हवा देता है। मीडिया के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के खबरें छापना, खबरें दिखाना, किसी का चरित्र हनन करना, किसी की छवि को दागदार बनाना, यह अधिकार किसने दिया मीडिया को? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। भले ही एजेंसी का कहना है उसकी जांच अभी जारी है और कथित अपराध में अन्य आरोपियों की भूमिका तय की जा रही है। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल जो चार्जशीट फाइल की है उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सबूत नहीं है। अगर सबूत होते, ठोस एविडेंस होती, तो मनीष सिसोदिया का नाम भी कहीं ना कहीं इस चार्जशीट में होता और फिर चार्जशीट में नाम लिख देने से, दायर कर देने से फिर भी कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। यह काम न्यायपालिका का है।
जो संवैधानिक संस्था है सबके दायित्व तो अलग अलग हैं। आप किसी पर एफआईआर कर सकते हैं, किसी के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं, लेकिन क्या झूठ है क्या सच है इसका फैसला कोर्ट करता है, माननीय न्यायालय करता है। और न्यायालय निष्पक्षता के साथ अपनी भूमिका निभाता है। जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर माननीय न्यायालय ने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं, मोरबी पुल हादसे को संज्ञान लिया है। यह बात अलग है कि नोटबंदी पर भी कोर्ट सुनवाई कर रहा है और नोटबंदी पर वहां बीजेपी का जो कहना है वो बिल्कुल अलग है। बीजेपी नहीं मानती कि हमने गलती की है। नोटबंदी पर केंद्र ने कोर्ट से कहा अतीत में न लौटें, यानी अतीत में न लौटें, यानी किसी ने कोई अपराध किया है अतीत में तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इससे तो ऐसा ही लगता है जिस तरह से नोटबंदी पर केंद्र ने कोर्ट से कहा अतीत में न लौटें। अगर अतीत में कोई अपराध करता है तो उसे निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि अब कोर्ट अतीत में तो लौटेगा नहीं, केंद्र ने कह दिया है कोर्ट से। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे उठते हैं। राजनीति में शुचिता नाम का एक शब्द होता है, वो राजनीतिक शुचिता गायब है। भाषा की मर्यादा गायब हो चुकी है, तार तार हो चुकी है। अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं जो आधारहीन होते हैं। और आधारहीन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया का नाम खूब छपा था, खूब चला था मीडिया में, लेकिन वही मीडिया आज क्या बोलेगा? क्या इस पर बहस होगी? प्रश्न बहुत सारे उठते हैं दोस्तों। और केजरीवाल जी ने कहा है, केजरीवाल का जो स्टेटमेंट आया है वो भी अपने आप में कि झूठे केस में फंसाकर बदनाम करने की साजिश रची गई, ये केजरीवाल जी का कहना है। और वहीं सिसोदिया ने मांग की है एलजी का इस्तीफा, चीफ सेक्रेटरी को भी हटाने की मांग की है। शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा सीबीआई चार्जशीट में मनीष का नाम नहीं, पूरा केस फर्जी है। रेड में कुछ नहीं मिला, 800 अफसरों ने 4 महीने जांच की। 4 महीने 800 अफसर और कोई सबूत नहीं जुटा पाए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सबूत नहीं जुटा पाए, अगर कोई सबूत होते तो सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम होता। सीबीआई भी अच्छी तरह जानती है कि किसी का नाम लिख देने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। इन सब चीजों को कोर्ट में दस्तावेज सहित प्रस्तुत करना होता है और प्रूफ देने होते हैं। कोर्ट प्रूफ मांगता है, बिना एविडेंस के किसी को कोई सजा नहीं देता। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में हो क्या रहा है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं उनमें मीडिया भी एक मजबूत स्तंभ है। मीडिया को अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा, एक संदेश देना होगा। और जो विश्वसनीयता समाप्त होती जा रही है मीडिया की, अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना होगा। अन्यथा जो एक लोकतंत्र का स्तंभ है ये कमजोर होगा। और जब कोई भी स्तंभ लोकतंत्र का कमजोर होता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। और आपसे पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। नमस्कार।